जो अवैध दंगा खेल चल रहा है। ठीक है, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। मुझे लगता है बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, विकास सोमानी, उनको जवाब भी देना होगा, क्योंकि आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि देखिए इधर उधर एक भी जवाब होगा तो आप बखूबी चीजों को समझ रहे हैं और ग्राउंड पर भी समझ रहे हैं। विकास सोमानी जी, देखिए इसे चुनावी मुद्दा बनाया गया था और बीजेपी ने बखूबी उसे उठाया था और लोगों ने भरोसा भी किया, लेकिन कैसे अवैध खनन हो रहा है, तस्वीरें क्यों दिखाई दे रही हैं। देखिए इस पर टिप्पणी भी आती है कोर्ट की कि इसमें जो है मिली भगत की भी जो है वो आ रही है, किस किस की मिली भगत है ये भी बता दिया। कब रुकेगा, सरकार क्यों फेल हो रही है इस पर? खुशबू, इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे, काफी समय से जो बजरी का जो वातावरण है वो राजस्थान में पिछले 4-5 साल से आप देखेंगे लगातार हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेरेंस किया और समय समय पे आदेश भी दिए हैं। जो गठजोड़ पुलिस के माध्यम से बजरी माफियाओं का पिछले 3-4 साल में हुआ, अब जब से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आई, माननीय भजन लाल जी शर्मा जी ने 11 जनवरी को मुख्यमंत्री जी ने खनन माफियाओं के खिलाफ जो अवैध खनन के कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पष्ट आदेश जारी कर दिए। और आप देखें कि उस आदेश की परिणति विकास जी सुनिए, धैर्य रखिए, सुनिए। हम सीएम की मंशा पे कह ही नहीं रहे, सवाल नहीं उठा रहे, उनकी नीति पर जो है और उनकी नीयत पर, दोनों पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन फिर भी हो रहा है ना अवैध खनन। तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, क्या ये तस्वीरें आपको झूठ बोलती हुई दिखाई दे रही है? मेरे सहयोगी भी जुड़े, ग्राउंड पर लगातार कवर कर रहे हैं, वो लगातार इस खबर को भेज रहे हैं ताकि ये जो तस्वीरें आ रही है ऐसी तस्वीरें ना आए। विकास जी, खुशबू, ये राजस्थान का जो स्थिति है, राजस्थान में आप देखें खनन के मामले में, जो एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि जो खनन की जो स्थिति है कि लगातार जो गठजोड़ जो नीचे की जो स्थितियां हैं वो इतने समय से खराब थी। तो अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद चाहे सीबीआई ने जो एक्शन लिया है कि बूंदी, भीलवाड़ा और जो मुख्य जिले हैं कोटा के चंबल में, परवन में आप देखें जो परवन नदी के पास पहली बार राजस्थान के इतिहास में 3000 टन से अधिक की बजरी को जब्त किया गया है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, सुनिए, आप सुनिए बात को सुनिए। मैं कहना चाह रहा हूं जितनी बजरी इन्होंने 4 साल 5 साल में अवैध खनन माफियाओं से जब्त नहीं की, उतनी बजरी अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जब्त हो चुकी है। और जितना एक्शन इन्होंने पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने नहीं लिया, इन्होंने बल्कि अवैध खनन माफिया को पनपाने का काम किया है। और लगातार आप देखें कि 2020 में जो सीबीआई का जो ऑर्डर था उस पर रोक लगा रखी थी सीबीआई की एंट्री पे, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती कि स्वच्छ छवि और सारी चीजें सुधरे। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं श्याम जी, और जाहिर तौर पर प्रशासन से वन विभाग तक की मिली भगत इसमें दिखाई दे रही है। कैसे बचाएंगे चंबल को, कैसे बचाएंगे घड़ियाल को, या सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाए जाएंगे और सिर्फ पुरानी सरकार को कोसा जाएगा? ठीक है, आप आरोप लगाइए, लेकिन कब तक? अब तो बहुत वक्त हो गया, बताइए कैसे बचाएंगे? खुशबू जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, श्याम जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और बहुत उनका अनुभव है। इस बात को मैं कहना चाहूंगा, जो गठजोड़ खनन विभाग का, पुलिस विभाग का अवैध खनन माफियाओं के साथ है। अब आप देखें पहली बार कि जो केंद्र की एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, क्योंकि यहाँ का जो गठजोड़ बना हुआ उस गठजोड़ को तोड़ने के लिए, और आप देखें कि जिस प्रकार की स्थितियां राजस्थान की धरोहर को, जो नदियों को छलनी कर दिया गया, उसके बाद लगातार आप देखें कार्रवाई पिछले, आप तो लगातार